8:30 बजे तक। बोले शेक भी जरूरी, ये भी जरूरी। तो शर्मा जी ने बोला था ठंडा पानी, हम मिलाएंगे आधा ठंडा पानी और पानी में पैक बनाएंगे, पैक के अंदर शेक 3 चम्मच, 1 चम्मच प्रोटीन और मिला दिया शेकर में। अच्छा, ये कहानी का कब मालूम चलता है? सुबह उठ के देखा था उस व्यक्ति के सैकड़ों मिस कॉल आए हुए थे रात। सुबह उठ के फोन मिला, भाई साहब क्या हो गया यार, रात को इतने सारे को। बोले क्या बताऊं, हालत खराब हो गई। वो क्या हुआ? बोले रात को ऐसी ऐसी कहानी हुई, दिल कर रहा है शेक पीऊं, दिल कर रहा है ये भी पीऊं, और मैंने क्या किया, पानी में अकेला शेक बनाने के बजाय मैंने पहले ड्रिंक मतलब अपना पैक बनाया और पैक के अंदर ही मैंने शेक डाल दिया और मैंने शेक भी बना के उसको पी लिया और मुझे इतना लूज मोशन हुआ कि मुझे एडमिट होना पड़ा। समझ रहे हो आप? उसका तो बॉडी डिटॉक्स हो गया, पहले महीने में 11 किलो वजन कम हुआ, हालांकि वो कोई बात नहीं है, लेकिन गड़बड़ हुआ। कहने का मतलब ये है, लोगों को स्ट्रिक्टली मना करने के बजाय अच्छे से समझाइए। अगर आप ड्रिंक लेते भी हैं तो भी हम आपका वेट लॉस करेंगे, कुछ तो आपका हमारे उत्पादों से ही कम हो जाना है, और कुछ जब आप अच्छी चीजें लेके जाएंगे, आपकी आदतें, आपकी फूड हैबिट्स सब कुछ चेंज होने वाली है। एम आई राइट? समझ आ रहा है? इसके अलावा कई लोग मिलेंगे जो नॉन वेजिटेरियन है, वो आपको बोलेंगे एक्चुअल में हम जब डाइट प्लान में बोलते ना, ये नहीं खाना, कचौरी समोसा नमकीन बर्गर पिज्जा चाउमीन 10 टिक्की आलू चावल बेसन मिठाई दूध वाली चाय अंडे नॉन वेज, अब बंदे को डर लगता है यार। अब देखो, हर किसी का फूड हैबिट अलग है, तो आप अगर किसी को बनाओगे तो नहीं वैसा होगा नॉन वेज बंद। तो इस दुनिया में तो बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन, क्या उन्होंने वजन कम नहीं किया? 100% किया हर्बल लाइफ के साथ में। तो मुझे तो कोई ऐसा बोलता है, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं भाई साहब, फिर भी आपका वेट लॉस करेंगे, नो टेंशन। बस इतना सा बोलता हूँ सर, कितनी मात्रा में, तो थोड़ी मात्रा कम कर दो, बस थोड़ी मात्रा कम कर दो, ऑयल मसाले कम कर दो, और दोनों 2 दिन में 2 बार शेक को ऐड करो, डेफिनेटली होगा उनका भी। तीसरा, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे, आप बोलोगे सुबह शेक रात को शेक दोपहर में खाना, वो बोलेगा नहीं रात को खाना खाऊंगा। हम बोलते नहीं खाना बोला ना, तो वो डब्बा वापस दे देगा। वो मुझे बोलता है रात को खाना खाए मेरी नींद नहीं आती, कोई बात। अगर ऐसी बात है तो सुबह शेक दोपहर में शेक रात को खाना चलेगा। और मैंने खुद ने ऐसा किया है, मैंने 45 किलो वजन कम किया, उसमें मैंने डेली शाम को खाना खाता था, रोज रात को खाना, सुबह दोपहर में शेक पीता था, मैं रात को खाना खाता था, फिर भी वेट लॉस हो गया। तो दोपहर में खाने को पहले प्राथमिकता दोपहर में देना है, बट ऐसे केसेस में अगर कोई बोलता तो फिर उसका थोड़ा चेंज कर दो, सुबह शेक दोपहर में शेक रात को खाना। कई लोग बोलेंगे सर कभी कभी रात को अगर शादी पार्टी में जाए तो क्या करें? फिर क्या हमारा वेट लॉस नहीं हो सकता? 101% हो सकता है जी। जिस दिन शादी पार्टी में जाओ सुबह शेक पी लो, दोपहर में शेक पी लो, क्योंकि आपको मालूम है कि आज धर्मेंद्र जी के घर पे जीमने के लिए जाना है, तो सुबह शेक पी लो, दोपहर में शेक पी लो। शाम को धर्मेंद्र जी के घर पे जाओ, उससे पहले 2 एफ्रेश की टैबलेट ले लो, 2 गिलास पानी पी के चले जाओ और उधर खा पी के आ जाओ, वजन तो कम होगा। विजय राजावत जी बोल रहे नहीं सुबह सुबह तो सर मैं काम पे जाता हूँ तो रोटी तो खा के ही जाता हूँ, इसके बिना तो अपना काम पे निकल भी नहीं सकते और काम में मन ही नहीं लगता। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो सुबह उठते ही उनको रोटी चाहिए, मिलेंगे ना? तो अपन तो ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ते। कोई बात नहीं भाई साहब, सुबह रोटी खाओ, दोपहर में हर्बलाई वाला खाना, रात को हर्बलाई वाला खाना, कर लो चेंज, फिर भी वेट लॉस होगा। समझ आ रहा है? हर तरीके के लोग मिलेंगे, सबको हैंडल करना है, जाने नहीं देना है किसी को। अगला सवाल लिखो। मेरे पास टाइम नहीं। आपने लोगों को बोला 4-5 बार एफ्रेश बनाना है, 2 बार शेक बनाना है, ऐसा करना है वैसा करना है। सर मेरे पास टाइम नहीं है यार, ये चीजें इतना लफड़ाबाजी कौन करेगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई। हम बिजी आदमी है यार, पैसा वैसा कमाते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, टाइम नहीं। बोलते ना लोग ऐसा, इन चीजों को फॉलो करने का टाइम नहीं है भाई, बहुत बिजी लाइफ है। मुझे कई लोग बोलते हैं अरे सर ये हम नहीं कर सकते, ये हम इसको फॉलो नहीं करते। क्यों सर, आप क्या इंसान नहीं है? हेलो सर, हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते। हमारे जो लाइफ है ना, लाइफ हमारी तो लाइफ ही ऐसी है। अरे लाइफ और वाइफ तो बात की बात है, लेकिन इंसान तो हो। टाइम क्यों नहीं है? लिखो,
मैं उसको समझाता हूँ, शर्मा जी आज आपके पास शरीर के लिए टाइम नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा इस शरीर को आपके लिए टाइम नहीं होगा, कि आपका साथ नहीं देगा। अभी सही समय है जागने का, आपको समय निकालना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया। शर्मा जी ये पैसा टका किसी काम का नहीं है अगर सेहत नहीं है, इसलिए आपको सेहत के प्रति अवेयर होना है। सर थोड़ा बहुत समय, बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, हम आपके वर्किंग शेड्यूल के अनुसार ही डाइट प्लान बनाएंगे, टेंशन मत लो। आपके काम को हम डिस्टर्ब नहीं करते। क्या करते हैं क्या किसी काम को डिस्टर्ब? नहीं। और ये खाना ऐसा, इसको कैरी करना आसान है, यहाँ से अमेरिका ले जाओ, किधर भी चले जाओ, गली मोहल्ला काम धंधा कोई भी कर लो, ले जाना आसान है, ले जाना आसान। राजेश्वरी मैम आप एक्सरसाइज कर रही है, आपको देख के मेरा एक्सरसाइज करने का मन कर रहा है ट्रेनिंग के बजाय, मेरा भी वही मन करने लग गया, इसलिए थोड़ा रुक जाओ, अभी कर ले। हाँ मुझे मालूम है आप एक्साइटेड है एक्सरसाइज, बट अभी दिमाग का एक्सरसाइज चल रहा है, यही बहुत जरूरी है, दिमाग वाला। तो हाँ अभी क्या बात कर रहे थे हम? हाँ मेरे पास टाइम नहीं, तो भाई समय तो जरूरी है। अगर हम हेल्थ को प्राथमिकता नहीं देंगे, समय थोड़ा नहीं निकालेंगे, तो फिर हेल्थ डिस्टर्ब होगा तो पूरा समय हमें हॉस्पिटल में निकालना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं ना, आप देखना लोग बोलते हैं हमारे पास तो खाना खाने का भी वक्त नहीं है सर, वो पेट्रोल पंप चलता है मेरा, वो शोरूम चलता है मेरा, वो चलता है, लेकिन जब वो बीमार पड़ते हैं तो पूरा वो शोरूम वोरूम सब गायब, वो हॉस्पिटल में लेटे रहते पूरा 1 साल 2 साल तक। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो लोगों को बताइए फ्यूचर कहाँ पे जाने वाला है, आज समय निकाल लोगे तो बाकी पूरा जिंदगी एंजॉय करो। और बोले सर आप अभी काम धंधा कर रहे हो, आपका इतना बिजी लाइफ है पैसा कमाने के लिए, अभी समय निकालोगे तो पता क्या होगा, आप 5 साल ज्यादा जियोगे, गारंटी। अपनी उम्र जो आप सोच रहे हो उससे 5 साल ज्यादा जियोगे, तो परिवार के लिए 5 साल ज्यादा पैसा कमाओगे, परिवार को 5 साल ज्यादा सपोर्ट करोगे, तो वो ज्यादा जरूरी है। बच्चों के सामने 5 साल ज्यादा जिंदा रहेंगे हम लोग, तो वो ज्यादा बेटर। लिखो, ये शरीर एक ही बार मिलता है, ये मानव शरीर एक ही बार मिला है, अगर यही स्वस्थ नहीं होगा तो पैसा किसी भी काम का नहीं है। आज आप पैसे की वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन एक दिन ये पैसा भी आपकी सेहत को अच्छा नहीं बना पाएगा। हेल्थ इज वेल्थ। हमारा एक शरीर एक गाड़ी है, गाड़ी, इसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाना बहुत जरूरी है। बोले सर सर्विस सेंटर कहाँ पे है? शरीर की टाइम टू टाइम सर्विस कराना जरूरी है, और वो सर्विस सेंटर हमारे पास ही है। न्यूट्रिशन देंगे तो ऑटोमेटिकली सर्विस होगा, सारा बॉडी रिपेयर हो जाता है। अभी देखा था ना आपने ऑफलाइन प्रोग्राम में धर्मेंद्र सिंह जी को, 2000 लोगों के बीच में, सब लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, सर वो बंदा क्या था, उसका फोटो, ओ माय गॉड, ऐसे बोल रहे थे। समझ आ रहा है? लिखो, इसे टाइम टू टाइम संभालना जरूरी है। एक और बोलना है सर, मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, वो जो बोल रहा है तो उसकी बात को भी तो अपने को रेस्पेक्ट करना ना, कटाक्ष भी नहीं करना, इमोरलाइज भी नहीं करना, हर्ट भी नहीं करना। सर मैं मान सकता हूँ सर, इतनी सारी जिम्मेदारियां है सर, आप वर्कलोड बहुत ज्यादा है सर, देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा प्लान करूंगा कि ये सब कुछ संभालते संभालते भी आप जबरदस्त तरीके से सेहत को अच्छा बनाओ, और मैं आपके इस समय के अनुसार ही डाइट प्लान बनाऊंगा। बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा, गारंटी है। इनकम ज्यादा इनकम के बारे में काम करूंगा कि आप स्वस्थ हो जाओगे, इनकम ज्यादा करोगे, लेकिन आपकी इनकम और काम में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। विश्वास दिलाना पड़ेगा। अगला लिखो, अगला सवाल। सर ये आप हर्बल की बात ही तो कर रहे हो आओ। आपको एक बात बताऊं सर, सारा कुछ आपने रामायण रामायण पढ़ दी, सारा कुछ कर दिया, तो बोले यार ये डब्बे पे बिके तो पैसा आए जेब में, इधर से हलचल चल रही है और इधर से बंदा बोल देता है। वो ना एक्चुअल में मेरे पड़ोसी ने भी लिया था, वो हमारी वो पिंकी बुआ है ना, पिंकी बुआ लगती है, हमारे परिवार में ही है, उसके बेटे ने लिया, उसको तो कोई फायदा नहीं, ऐसा बोलते लोग। मेरे चाचा ने भी लिया था, मेरी बुआ ने भी लिया था, मेरे फला फला रिलेटिव ने लिया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। लिखो,
उसको कोई फायदा नहीं हुआ। एग्जाम्पल लोग आपको देते हैं, मेरे पड़ोसी ने भी लिया था, उसको कोई फायदा नहीं। तो लिखिए सर, देखो मुझे आपके पड़ोसी का, बुआ के लड़की का तो मालूम नहीं है, उनका कोच कैसा रहा होगा ये भी मुझे मालूम। लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं उनको रिजल्ट नहीं आया, तो लिखो क्या बोलना उनको, सर केवल प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आता, ये डब्बों से रिजल्ट नहीं आता सर। अगर इन डब्बों से ही रिजल्ट आता तो ये किराने की दुकान पे बाबा रामदेव के प्रोडक्ट की जैसे भी बिक सकता था। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ये किसी किराने की दुकान पे या मेडिकल स्टोर पे भी बिक सकता था, किसी पंसारी की दुकान पे भी बिक सकता था। कंपनी को हमारी जरूरत क्यों थी? तो ये प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं लाता, उसके द्वारा, किस वेलनेस कोच के द्वारा ये प्रोडक्ट दिया जाता है, उसके अनुसार रिजल्ट आता है। उसका वेलनेस कोच कौन सा था? हो सकता है सर उसके वेलनेस कोच को ही नॉलेज नहीं होगा, हो सकता है सर उसके वेलनेस कोच का खुद का ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, हो सकता है सर उसका वेलनेस कोच डेली WCT ट्रेनिंग में हमारे आता ही नहीं होगा, मॉर्निंग ट्रेनिंग में जाता ही नहीं होगा। हो सकता है सर उसका वेलनेस कोच हमारी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग स्पेक्टाकुलर में जाता ही नहीं होगा, क्योंकि सर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है एक्चुअली। सर हजारों लाखों लोग काम करते हैं पूरी दुनिया में हर्बल लाइफ, लेकिन सर सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि सारे लोग ट्रेनिंग्स में नहीं जाते। और जो सर लोग ट्रेनिंग में नहीं जाते तो वो लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे? आप भी समझ पा रहे होंगे कि जो लोग ट्रेनिंग में आएंगे वो परफेक्ट वेलनेस कोच होंगे, और जो ट्रेनिंग के टाइम पे रजाई में होंगे वो सेल्समैन होंगे, और सेल्समैन के द्वारा दिया गया प्रोडक्ट कभी रिजल्ट लेके नहीं आता। तो या तो वेलनेस कोच को देने का तरीका मालूम नहीं होगा, और या फिर आपके बुआ के लड़के ने सही तरीके से लिया नहीं होगा। दोनों में से कोई तो एक कारण है, या तो लेने वाला सही तरीके से ले नहीं रहा होगा, या देने वाले को नॉलेज नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर बात है, मानते हैं आप भी इस बात को? दोनों में से कहीं ना कहीं तो लैकिंग है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। लेकिन सर मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, इस प्रोडक्ट को सही तरीके से, जिस तरीके से मैंने लिया है तो मेरे को रिजल्ट आया है, मैंने मेरे फैमिली को दिया, उनको रिजल्ट आया, मेरे पड़ोसी को भी रिजल्ट आया है। देखो इस किताब में इतने लोगों को रिजल्ट आया है, और अगर इतने लोगों को रिजल्ट आया है तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको रिजल्ट दे सकता हूँ। चाहे आपने भी पहले लिया हो, चाहे आपके किसी रिलेटिव ने पहले लिया हो सकता है उसका वेलनेस कोच सही नहीं, हो सकता है कुछ मिस्टेक रहा हो, लेकिन मैं अपनी श्योरिटी देता हूँ, अपनी गारंटी देता हूँ, आपको मनी बैक गारंटी देता हूँ, रिजल्ट नहीं पैसा वापस। आपको पूरा गाइड करने वाला हूं जब तक आप पूरा फिट नहीं हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आज प्रोडक्ट दिया और कल से आपको भूल गया, ऐसा नहीं हूं मैं। लेकिन सर मेरे मुंह से तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, ये बात तो आप कहेंगे अगले 7 दिन के बाद कि कोच हो तो ऐसा हो। सर इसीलिए आज मेरे पास संतुष्ट ग्राहकों की संख्या है, इतने सारे लोगों को सेटिस्फिकेशन वाला नतीजे मैंने दिए हैं, तो लोगों को कॉन्फिडेंस देना है। ऐसे भी वो लोग बोलेंगे अरे ये तो मैं पहले 2-3 बार ले चुका, 2 बार तो ले चुका इसी हर्बल लाइफ को। कभी तो वो राधा आई थी, एक बार वो सोन आया था, वो देख के गया था, इससे मैं पहले ही ले चुका हूँ, मैं तो इसको पहले से ही ले चुका हूँ, इस मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ जी, लिया था मैंने, मेरे साथ हुआ था ऐसा। मैं स्कूटी पे जा रहा था, एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, 2015 की बात है। हम लोग हर्बल लाइफ वाले एक्साइटेड तो रहते ही हैं, और मैं जब काम करता था स्टार्टिंग में, तभी से एक्साइटमेंट जबरदस्त था इस काम को लेकर। मेरे आगे आगे एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, मैंने उसका बॉडी का स्ट्रक्चर पीछे से ही दिखाई दिया, तो उसकी कमर बहुत चौड़ी दिख रही थी, मेरे को लगा ये अपना कस्टमर बन सकता है यार। तो मैंने अपना स्कूटी का स्पीड बढ़ाया कि इसको रोकेंगे रास्ते। ऐसा होता है अगर आप हर्बल लाइफ को दिल से कर रहे, कोई मोटा व्यक्ति दिखता है आपके अंदर डीजे बजने लग जाता है, बोले जिंदगी बदल जाएगी इसकी भी और मेरी भी, होता है ना ऐसा, मैं इसकी जिंदगी बदल दूंगा और ये मेरी बदल देगा, ऐसा करके स्कूटी का स्पीड बढ़ाया, मोटरसाइकिल को क्रॉस करके आगे उसको हाथ दी, भाई साहब नमस्कार, रोका रोका उसको, हाँ भाई साहब। तो फिर वो रुकते ही, बताओ, वो मेरे से बात कर रहा है, इधर रजनीगंधा बना रहा है तुलसी उलसी डाल के एकदम, बताओ सर क्यों रोका? सर एक्चुअल में ये मेरा कार्ड है, मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं हेल्थ एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रहा हूँ,
मैंने बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट दिए हैं वेट लॉस के। मैंने खुद ने भी अपना 45 किलो वजन कम किया है। और सर मुझे लगता है आपको भी वेट लॉस करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको अच्छा नहीं लगा होगा कि मैंने चलते हुए आपको रोका, बट मुझे लगा कि मेरा भाई जा रहा है और इनको भी मेरी जैसे अच्छी सेहत में देना चाहता हूँ। प्यार से बोला ना पुचकार के। और सर ये मेरा कार्ड है, आप क्या कहना चाहिए? आप हर्बल लाइफ वाले हो क्या? उसका अगला रिप्लाई था, आप हर्बल लाइफ वाले हो? वो थोड़ा सा मुंह करके, हर्बल लाइफ वाले हो? मैं डर गया, मैं समझ गया। मैंने कहा कोई ना कोई लोचा हुआ है। मैंने कहा नहीं, अपने पास हर्बल लाइफ नहीं है अपने पास। अपने पास हर्बल लाइफ नहीं है भाई साहब। क्यों हर्बल लाइफ को कैसे जानते हो? अरे ये तो मैंने ले चुका यार, 3 साल पहले 2 साल पहले लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये मेरा कोई वजन कम नहीं हुआ। मेरा आईडी बनाया था उसे एक लड़के ने। और भाई साहब उसने अपना पर्स निकाला, पर्स में से वो आईडी का पहले ऑफलाइन फॉर्म में से एक वो कटा हुआ आता है कि ये हिस्सा आता है, हिस्सा उसने वो निकाला ऐसा करके। और ये देखो, ये मेरा आईडी नंबर भी है और मेरा 25% पे आईडी बनाया था। भाई साहब मैंने तो लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, ये सब लोग बोलते ही है और इनके कोई रिजल्ट नहीं आते, ऐसा वैसा करके। और बंदा तो भाई साहब एकदम डिमोटिवेट था पूरा हर्बल लाइफ से। तो बोले मेरे को तो रिजल्ट नहीं आया, मैं तो नहीं लूंगा। मैंने उसको बोला देखो अपने पास हर्बल लाइफ नहीं है, फिर आप क्या दोगे? हम आपको न्यूट्रिशियस मील देंगे। न्यूट्रिशियस मील दोगे? हाँ न्यूट्रिशियस मील देंगे। तो आप बताओ सर कब मिले? उसको हर्बलाइफ बताया ही नहीं पहली बार में। मुझे मालूम था हर्बलाइफ बताऊंगा तो ये तो फोन भी नहीं आएगा इसका, तो गारंटी है। तो मैंने उसको कोई हर्बलाइफ नहीं बोला और अपॉइंटमेंट फिक्स किया। और वो बोला शाम को मिलते हैं। तो मैंने कहा सर कहाँ? बोले मैं इधर से निकलता हूँ। उधर मेरी एक डाउनलाइन रहती थी सुपरवाइजर, आजकल तो वो नहीं है हर्बलाइफ में, उसका नाम मीनू नाथ। मैंने कहा एक काम करो, यहाँ पे मेरी एक सुपरवाइजर रहती है, आप उसके घर पे आओ, मैं वहीं पे आता हूँ, वहीं पे चेकअप करूंगा आपका, वहीं पे बात। तो टाइम टेबल फिक्स हुआ, उसका फोन आया, नंबर नंबर एक्सचेंज हुआ। शाम को आया वो। आते ही सबसे पहले कोई हर्बल लाइफ नहीं। वो आया जहाँ पे बैठा, मुझे वहाँ पे हर्बल लाइफ आसपास में कभी दिखाया भी नहीं, मैंने हटा दिया सब कुछ डब्बा वब्बा सब। मैंने कहा आते हर्बल लाइफ देखेगा तो बावला हो जाएगा, पहले झटके के अंदर सेल हमारी फेल हो जाएगी। आया, आते ही चेकअप किया। चेकअप करते उसको रिपोर्ट समझा, भाई साहब आपका इतना वजन ज्यादा है, बीएमआई खतरनाक है, आपका इंटरनल फैट, ओ माय गॉड इतना इंटरनल फैट, ये। अब भाई साहब वो बोला तो आप मेरे को इतना वजन कम रहा, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा आपको देखो दिन में एक बार तो घर वाला खाना, दोपहर में ऐसा ऐसा करना है, 2 बार हमारा वाला खाना खाना है। पूरा बिना प्रोडक्ट सारा बता भी दिया, हमारा वाला खाना ऐसा खाना है, हेल्थ स्नैक्स ये खाना है। तो बोले सर वो बताओ तो सही आप वाला क्या खाना है। लास्ट लास्ट में ये बात फिर आ गई। बोले लाओ वो क्या लाना है? तो मैंने जैसे बोला मीनू जी वो प्रोडक्ट लेके आना एक बार। और भाई साहब वो मीनू नाथ लेके आई शेक का डब्बा, प्रोटीन का डब्बा 200 ग्राम का, और एक एफ्रेश। भगवान का जैसे वो डब्बे में, हाँ यही था, यही लिया था मैंने, यही था। उसको देखते भाई साहब वो तो ये बोलता यही था, यही लिया था मैंने। और मन का रुको, बैठो, उसको बैठा, आपने ये लिया था? हाँ। कैसे लिया? एक बार बताओ ना, आप कैसे यूज करते, सही सही बता दो। सर मैं सुबह, उसका सीट कवर की दुकान है, मिष्टी सीट कवर के नाम से वैशाली में दुकान थी, अभी उसकी चौमू पुलिया दुकान है, ढेर का बालाजी। आप जानते हो, नहीं तो पूछ लेना उसको, जान जाओ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, कैसे लिया? तो वो बोलता था मैं शॉप पे सुबह उठता था और नहा धो के रेडी होता था। मैं सुबह कभी नाश्ते में पोहा लेता था, कभी ब्रेड सैंडविच और ये लेता था। नाश्ता करने के बाद मैं दूध में, ठंडे दूध में इसको बना के पी के जाता था। मतलब वो बंदा एक ही बार शेक पीता था सुबह घर का नाश्ता करने के बाद। क्या उसका वेट लॉस होगा? ये तो वेट मेंटेन वाला काम भी नहीं हुआ। अगर वो सुबह नाश्ता घर का नहीं भी करता और केवल शेक पीता तो मान सकते थे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में है वो। लेकिन वो घर का नाश्ता करने के बाद शेक पी रहा, मतलब वेट बढ़ भी सकता है, ये से नो। मैंने उसको पूछ लिया, मन का बताओ जी, आप तो बिल्कुल रॉन्ग तरीके से ले रहे प्रोडक्ट, रिजल्ट कैसे आएगा? तो बोले आप बताओ। हम रिजल्ट की गारंटी देंगे आपको, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लेके देखो आप। बोले डिस्काउंट, कार्ड बना हुआ 25%। अच्छा, कार्ड में तारीख देखी तो 3.5 साल पूरे हो गए थे। उनका सही है, ये 3.5 साल हो गए, आपका आधार कार्ड वापस दो। कंपनी में बात करेंगे, कंपनी में कॉल किया, बोलो भाई साहब इनकी तो आईडी डिलीट हो चुकी है, कब के ये तो आयाराम गयाराम हो चुके हैं। तो मन का ठीक है,
लाओ आधार कार्ड से आईडी बनाया, 25% पे प्रोडक्ट दे दिया, पहले महीने के अंदर 8.5 किलो वजन कम कर दिया, और बंदा बहुत ही एक्साइटेड। टोटल 30-35 किलो उसने वेट लॉस किया होगा, जबरदस्त रिजल्ट। उसके बाद उसने मेरे को इतना कस्टमर दिया, इतने कस्टमर दिए, उसने काम नहीं किया ये कहूंगा, लेकिन बहुत कंज्यूमर दिए उसने। क्यों दिए? फिट होने के बाद केवल एफ्रेश पीता है, शेक नहीं पीता, लेकिन फिट होने के बाद मैं उसको एफ्रेश मेरी तरफ से देता था, और वो मेरे विजिटिंग कार्ड लोगों को अपनी तरफ से देते थे। बस ये मेरा काम होता है। जितने लोग सीट कवर लगवाने आते वो मेरा कार्ड देता, मैं उसको हर महीने की 3-4 एफ्रेश दे के आता, ले भाई पी दबा के, तू मस्त रहे एकदम, तू भी मस्त मैं भी मस्त, ऐसा ही तो होता है। तो लोग ऐसा बहुत मिलेंगे, मैंने लिया था, यही था हर्बल लाइफ, इससे रिजल्ट नहीं आया, तो उनके लेने का तरीका लगा। एक और बताऊं, ऐसा ही ट्रेड, हालांकि ट्रेनिंग में टाइम लग जाएगा, टाइम भी होने वाला है, लेकिन बता रहा हूँ ऐसी कहानी आपके साथ होगी। मेरा डाउनलाइन मुकेश शर्मा जो भी गेट टीम है, वो उस वक्त सुपरवाइजर था और मैं वर्ल्ड टीम था। उसने किसी का विद्याधर नगर में वजन कम किया था 54 किलो, 54 kg, 54 किलो वजन कम किया, और मुकेश जी को किसी ने रेफरेंस दिया कि हमारे एक रिलेटिव है, डॉक्टर है, जो फला फला अपार्टमेंट में रहते हैं, और आप उनको भी प्रोडक्ट देके आओ, बहुत ज्यादा पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं और बहुत ज्यादा ओवरवेट। तो अब डॉक्टर का नाम आते ही तो हमारे कोच को सबसे पहले कौन याद आता है? अगर डॉक्टर के पास जाना तो सबसे पहले कौन याद आएगा? स्पॉन्सर याद आएगा। सर वो एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाता है, ऐसा होता ना, वो अपने स्पॉन्सर को पहले फोन कराते डॉक्टर के पास जाना। तो मुकेश जी मेरे को फोन किया, यार सुनील भाई वो डॉक्टर के पास चलना है और ऐसी ऐसी बात है, और उनको प्रोडक्ट दिखे आना है, मैं अकेला काफी नहीं हूँ यार, मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो मैं और मुकेश जी गए। मुकेश जी हर्बल लाइफ से पहले धर्म कांटा बनाने का काम करते थे फैक्ट्री में, 5 नंबर वो कांटे बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक। तो मुकेश जी और मैं गए, पार्ट टाइम कर रहे थे मुकेश जी हर्बल लाइफ। हम वहां पे गए और डॉक्टर के पास हमने बेल बजाया, और बटन लगाना तो हमारे रग रग में बटन लगाने का तो था ही, मेरे को बटन लगाते जाते थे हम लोग। बटन में लिखा हुआ था वजन घटाए बढ़ाए पूछे कैसे। हमने बेल बजाया, बेल बजते ही एक जेंट्स आए, कोई डॉक्टर साहब ही थे, और उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल दे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने जैसे दहलीज के अंदर पैर रखने वाले थे और उसने हमें वहीं पे रोक दिया, रुको रुको रुको। मैंने कहा ये क्या, वेलकम के बजाय रुको, क्या हुआ? आप हर्बल लाइफ से हो? सुनना ध्यान से, आप हर्बल लाइफ से हो? क्या हुआ अंकल, क्या हुआ? अरे मुझे हर्बल लाइफ नहीं, हर्बल लाइफ वालों को नहीं, अंदर नहीं आना। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मतलब हर्बल लाइफ के नाम से चिड़ा हुआ बंदा, बटन देखते ही बोल रहा है गेट आउट। बोला कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन थोड़ी प्यास लग रही थी, पानी भी पीना था। हेलो, तरीका तो कैसे भी करके मामले को ठंडा। मैंने कहा थोड़ा पानी तो मिल जाएगा डॉक्टर साहब, एक्चुअली में चले जाएंगे लेकिन थोड़ा गर्मी है, पानी की रिक्वायरमेंट। हाँ आओ। अरे रामू पानी का गिलास ले। रामू 3 गिलास लेके आया, मुकेश जी पिए। मैं डॉक्टर साहब आप भी यार पानी तो पियो डॉक्टर साहब, ये तो अच्छा है हेल्थ के लिए। डॉक्टर साहब को पानी मिला पिलाया, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन, कूल हुआ बंदा। डॉक्टर साहब आप इतना गुस्सा कैसे, क्या बात है, आप हर्बल लाइफ? अरे बोले क्या बताऊं, एक आया था सरदार 2013 के अंदर, और वो मेरी वाइफ को दे गया डब्बा, मेरी वाइफ का वजन बढ़ गया, उसकी वाइफ का वजन भाई साहब वापस बढ़ गया, कम होने के बजाय हर्बल लाइफ से मेरी वाइफ का वजन बढ़ गया। ये सब लोग पागल बनाते हैं। वो आया ही नहीं दोबारा डब्बा देने के बाद। उनका अच्छा आप आपके पास है क्या वो प्रोडक्ट? तो पहले तो बोले मैं बताता हूँ। तो सर आपको वैसे वजन आपको कौन करना था? आपने देखा आपके रिश्तेदार ने हमें भेजा, उन्होंने कितना वेट लॉस किया है। अरे हर्बल लाइफ से मेरा विश्वास उठ चुका भाई साहब, मैं तो 1 रुपया खर्च नहीं करूं, डॉक्टर है, मैं 1 रुपया खर्च नहीं करूं। इसीलिए बोलता हूँ डॉक्टर को समझाना और मास्टर को समझाना दुनिया में सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन जिस दिन समझ गए दुनिया का सबसे बड़ा काम यही लोग करते हैं, काम बहुत बड़ा करते हैं, समझ में आ जाता है। चाहे पीटीआई जी को देख लो, चाहे डॉक्टर साहब को देख लो, कई सारे डॉक्टर लोग अभी बैठे हुए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप मत लेना, लेकिन एक बार वेट लॉस आपको करना था कि आपकी वाइफ को? डॉक्टर का खुद का वजन भी मेरे हिसाब से 120-130 किलो था उसका खुद का,
वो अपनी वाइफ को बुलाया, मैडम आना एक बार बाहर। मैडम को कमरे के बाहर, हम बैठे हैं सोफे पे, मैडम को कमरे से सोफे तक आने में कम से कम आधा घंटा लगा। पहले तो रेडियो की आई होगी थोड़ा, और भाई साहब वो चल रही, उससे चला नहीं जा रहा, इतनी ओवरवेट, चला नहीं जा रहा है। ये थाई और ये भाई साहब बाजू यहाँ से, भाई साहब ये उनको देख के मेरे अंदर तो खुद का मुकेश जी मामला सेट है। मन का अपना काम तो हो गया, इसका तो वजन तगड़ा कम करेंगे, इसको डॉक्टर को सेट करेंगे। अंदर अंदर ऐसा चल रहा है। तो अब वो आई और आते ही मशीन पे चढ़ा दिया। मुकेश जी ने उम्र पूछा, लंबाई उम्बाई नाप दी, बोले एक बार चलो चेकअप तो कर ही लेते हैं, आए हैं तो। और बाकी तो बोले नहीं नहीं मेरे को ऑफिस निकलना है। वो हस्बैंड बोल रहा ऑफिस निकलना है, नहीं सर मात्र 2 मिनट लगता है चेकअप में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता सर, मात्र 2 मिनट। तो मशीन पे चढ़ गई और मशीन पे आ गया एरर। एरर क्यों आया? 150 किलो से ऊपर वजन है तो एरर ही आएगा। 150 किलो से ऊपर की डॉक्टर नहीं थी। मुकेश जी को बोला, भाई साहब मुकेश जी एक काम करो, उसका छोटा भाई फैक्ट्री में जॉब करता था, मैंने कहा उसको बोलो आपके छोटे भाई को वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा लेके आ जाएगा 5 नंबर से। और हम थे कहां पर? हम थे अपना जो ये नहीं है आपका, ये मंदिर है यहाँ पे ढेर का बालाजी, उसके आगे हम लोग उसके अंदर एक अपार्टमेंट में थे। तो भाई साहब मुकेश जी के भाई को फोन किया, वो फटाफट कांटा लेके आ गया। डॉक्टर साहब को बातों में लगाया, सारी कहानियां बताई, फोल्डर वोल्डर दिखाया इतनी देर में। जब तक वो आया, आते ही उन्हें कांटों पे चढ़ाया, लगभग 170 किलो वजन। 170 किलो वजन, कोई बीएमआई फीएमआई कुछ नहीं आया, केवल वजन तोला। वजन तोल के उनको ऐसा पूछा कि उसकी वाइफ को पूछा आपने कैसे लिया? अब वाइफ अगर थोड़ी बात कर रही है तो हस्बैंड जितना मर्जी कुछ भी करे, कुछ नहीं हो सकता, उसको टाइम देना ही पड़ेगा ना। ये तो आप भी जानते हो कि चाबी किसके हाथ में होती है, सब जानते। तो वो बातें करने लगे। तो मतलब एक बार तो डॉक्टर साहब, उसकी वाइफ बोला, आप इतना ये डॉक्टर साहब इतना गुस्सा क्यों हुए हर्बल लाइफ के नाम से? तो बोले मैं मंगाती हूँ। उसने अंदर से एक डब्बा मंगाया, मैंगो शेक था, लेमन की एफरेस थी। 2 साल पुराने डब्बे रखे हुए थे उस लड़ी के पास, बताओ 2 साल पुराने डब्बे रखे हुए, और उसके अंदर आधा पाउडर भरा हुआ मैंगो शेक एवरेज। ऐसे हो रहा है जैसे पत्थर जम गया हो, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो, ऐसा जमा हुआ एकदम पत्थर। बोले देखो ये पड़ा डब्बा, मेरा वजन बढ़ गया भैया। उनका बहन कैसे लेती थी? बोले सुबह खाना खाने के बाद शेक पीती थी दूध में, रात को खाना खाने के बाद दूध में शेक पीती थी। वो लेडी दूध में शेक पीती थी खाना खाने के बाद। मतलब उसको प्रोडक्ट देने वाला वेट लॉस के बजाय वेट गेन प्रोग्राम दे रहा है। मतलब नॉलेज तो वाकई में कोच को नहीं। उसका वजन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ आप? और बंदा नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब गारंटी है आपकी वाइफ का वेट लॉस हम करेंगे। तो बोले पक्की गारंटी? मैंने कहा हाँ, नहीं पैसा वापस। तो देखो डॉक्टर समझदार, बोले अगर आप वाकई में सही आदमी है तो मैं आपसे ये जो मेरे पास डब्बा पड़ा ना, दोनों इसी डब्बे से वजन कम करके दिखाओ। मैं बोला डॉक्टर साहब एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, प्रोडक्ट सूखा हुआ है। बोले नहीं, एक काम कर रहे रामू, मूसली लेके आ, मूसली खाने वाली मूसली नहीं, हमाम दस्ता होता है ना अपने गांव में, वो चूरमा उरमा कूटते, मसाला कूटते, वो मूसली लेके आया भाई साहब, जिसमें अदरक उदरक कूटते। बोले इसी से वेट लॉस करना। मुकेश जी को लगा इस काम पे। मैंने कहा तू इसका पाउडर बना। देखो रिस्क तो लिया, उस डॉक्टर को समझा दिया, फिर भी बोला इसी से वजन कम करो। मैंने कहा होगा जो देखा जाएगा। डॉक्टर को अगर परवाह नहीं है वाइफ की, लेकिन अपने को क्या करो, साला ट्राई किया, उसको कूट के बना दिया। अब बोला डॉक्टर साहब प्रोटीन और चाहिए। मैंने बोला तो एक प्रोटीन तो दे दो। नहीं नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, इसी से वजन कम करो। अब मैं पैसा 1 रुपया नहीं दूंगा, ना कोई प्रोडक्ट लूंगा। भाई साहब सच बोल रहा हूँ, 5 चम्मच का शेक बताया उसको, 5 चम्मच उसी पाउडर सूखे में से कूट कूट के उसको कर दिया वापस पाउडर। और दिन में 8 बार बताया उसको एफ्रेश। स्टार्ट किया, पहले 7 दिन के अंदर 6 किलो वेट लॉस, ओनली फॉर 7 डेज 6 किलो वेट लॉस। डॉक्टर बोल रहा और दे दो, अब क्या क्या चाहिए? अब लाओ आप नया डब्बा, शेक लाओ, प्रोटीन लाओ, शेक मेट भी लाओ, फाइबर कॉम्प्लेक्स भी लाओ, हार्ट के लिए सब कुछ स्टार्ट किया पति पत्नी को, और बना दिया 70 साल के बूढ़े से 25 साल का जवान दोनों। समझ आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, अगले के अंदर कॉन्फिडेंस आपने डिलीवर करना है। लिखो अगला सवाल। और क्या सवाल आएगा? जैसे मार्केटिंग प्लान की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे,
तो सामने वाला क्या बोलेगा? अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, ये वो एमएलएम कंपनी है, एमएलएम 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 है ना, एमएलएम। चाहे उसको समझ नहीं आता मैं ये एमएलएम है कि मलमल है कि क्या है, एमएलएम एमएलएम। अच्छा, ये मैं समझ गया, इसमें वो जोड़ना पड़ता है, चेन बनाना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना ऐसा, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी नजर से देखा नहीं जाता। सच कह रहा हूं क्या? नेटवर्क मार्केटिंग को भारत में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, क्योंकि इतनी चिटफंड कंपनी आई है, लोगों को पागल बना के गई है कि लोग अचानक से बिलीव नहीं करते। तो लोग बोलते हैं अच्छा इसमें जोड़ना पड़ता है, जोड़ने वाली कंपनी। तो क्या बोलना है, लिखो। अगर आपको कोई बोल रहा है इसमें जोड़ना पड़ता है, तो आपका रिप्लाई क्या जाना चाहिए? सर आपको जोड़ना अच्छा लगता है, आपको जोड़ने वाला काम अच्छा लगता है क्या? तो बोला नहीं नहीं, अपने को तो ऐसा काम एकदम बेकार लगता है, ऐसा काम नहीं। कोई नहीं है, मोस्ट वेलकम है, यहाँ पे किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अकेले सेहत अच्छा करो, जिंदगी भर लोगों की सेहत अच्छी करो, एक भी बंदे को जोड़ना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्या कंपनी बोलती है क्या कि डाउनलाइन बनाओ? आप में से किसी के पास फोन आया क्या? आप अकेले काम क्यों कर रहे हैं, अभी तक भी डाउनलाइन नहीं बनी, आपको कितने दिन हो गए, शर्म नहीं आ रही क्या? ऐसा हुआ क्या कभी? कंपनी तो किसी को बोला ही नहीं डाउनलाइन बनाओ। तो आपको पूछना है सर आपको जोड़ने वाला काम अच्छा लगता है? बोला नहीं, कोई बात नहीं सर, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप एक दुकानदार की जैसे काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाओ, लोगों को दो, सेहत अच्छी बनाओ, रिटेल प्रोडक्ट कमाओ 50%। और कई लोग ऐसे बोलेंगे हाँ सर मेरे को ना ये जोड़ने वाला काम बहुत ही पसंद है, ये लोगों को जोड़ो, चेन बनाओ, इतने सारे लोग। हाँ मोस्ट वेलकम सर, आप लोगों को जोड़ सकते हैं। तो सामने वाले को पूछो जोड़ना अच्छा लगता है, मोस्ट वेलकम, नहीं जोड़ना अच्छा लगता है तो भी मोस्ट वेलकम। और कोई ऐसा हो रहा है ये एमएलएम है क्या? हाँ सर आप जानते हैं एमएलएम क्या होता है? हेलो, ये एमएलएम है क्या? अच्छा आप जानते हैं एमएलएम क्या होता है? एमएलएम का मतलब क्या है? भाई ये तो मालूम नहीं है। अच्छा इसका मतलब आपको अधूरा नॉलेज है एमएलएम, यही होगा ना? ये तो मालूम नहीं है एमएलएम, इसका मतलब आपको सिर्फ का पूरा नॉलेज नहीं है। एमएलएम का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन हमारा हर्बल लाइफ बिजनेस क्या है, लिखो। हर्बल लाइफ ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग। हर्बल लाइफ एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, शुद्ध खाने का व्यापार। जैसे शक्ति भोग आटे का व्यापार होता है, वैसे हमारा हर्बल लाइफ एक शुद्ध खाने का व्यापार है। लेकिन अधिकांश और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति का एक सीमित दायरा है, मैं अकेला 50 लोगों को सेवाएं दे सकता हूं, 50 घर तक पहुंच सकता हूं। लेकिन हर्बल लाइफ ट्रेडिशनल बिजनेस है, शुद्ध खाने का व्यापार है। लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचने के लिए, मिशन को आगे ले जाने के लिए हम लोग नेटवर्क बनाते हैं। क्लियर है? दूसरा सवाल यहीं पे, तो सर इसमें आप भी तो जोड़ेंगे ना लोग मेरे नीचे? लोग ऐसा बोलते हैं ना संतोष जी आपको, तो थोड़े लोग तो आप भी जोड़ोगे ना मेरे नीचे। वो पहले तो आया था एक जना, वो तो मेरा एक लाइन तो वही चला रहा था। वो तो मुझे ऐसा ही बोला था, एक लाइन तुम चलाओ एक लाइन मैं चलाऊंगा। तो मेरा तुम यहाँ पे क्या चलाओगे? तो बोलो मैं तुम्हारी लाइन नहीं चलाऊंगा, मैं तुम्हें खुद चलाऊंगा साथ में। लिखो हर ये चैन लोगों को ये कौन डर लगता है, ले लाइने वाइने चैन। एक तो हर्बल लाइफ है, वो जनरेशन प्लान है, आप लिखो जनरेशन प्लान। एक होता है जनरेशन प्लान, एक होता है बाइनरी प्लान। नेटवर्क मार्केटिंग में बाइनरी प्लान भी आता है। बाइनरी प्लान क्या होता है? उसमें दो लाइनें चलती है। धर्मेंद्र जी के नीचे दो लाइन है, एक में मान लो मैं ज्वाइन हो गया। धर्मेंद्र जी सोच रही है काम मामला ठीक है यार, शर्मा जी अपने नीचे ज्वाइन हो जाए तो मजा आ जाएगा। एक तो धर्मेंद्र जी एक लाइन में मैं आ गया, दूसरी लाइन में मान लो संतोष जी आ गए, तो ये दो लाइनें होगी। अब बाइनरी प्लान में आदमी क्या बोलता है अपलाइन कि ये शर्मा जी वाली लाइन
जाते हैं। अच्छा 2 जोड़े पे 500,